प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बढ़ते भयानक महामारी के दिनों में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कई भविष्यवक्ता और कई झूठे उपदेशक और झूठे प्रचारक जो है, आज ये लोगों में भ्रम फैला रहे कि न्याय की जो समय है वो शुरुआत हो चुकी है। परमेश्वर सबकी लेखा ले रहा है और आज हम सुरक्षित है तो केवल के अनुग्रह के द्वारा। और कई सारे लोगों का कहना है कि हम पर अभी तक लेखा आया नहीं है, परमेश्वर ने हमारी गिनती ली नहीं है क्योंकि हम पवित्र है, क्योंकि हम धर्मी है। परंतु कई सारे लोग जो मर चुके हैं वो धर्मी ना थे, वो पापी थे, उनका परमेश्वर ने लेखा लिया है, कई सारे लोगों का कहना है। और कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि आज जो है वो महाक्लेश का समय जो है शुरुआत हो चुका है। देखो किस प्रकार से इज़राइल में युद्ध हो रहा है। कई सारे बातों को हम देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे महा भयानक दिनों में, अंत के दिनों में परमेश्वर ने कहा कि झूठे आत्माओं को परखने की शक्ति तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक आत्मा पर विश्वास मत करना, परंतु हर एक आत्मा को परख कर देखना कि ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ या है या नहीं। आइए आज के वचन के ध्यान के लिए हम प्रकाशित वाक्य 6वीं अध्याय उसके 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु इस वचन को आशीष दे। आइए हम इन बातों की गहराई को हम समझेंगे कि यहाँ पर कौन है जो श्वेत घोड़े पर बैठा है और क्या जय प्राप्त करते हुए जा रहा है। इन कुछ बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अंत के दिनों में महाक्लेश के समय में दिया गया मोहरों के विषय में हम यहाँ पर 7 मोहर को देखेंगे, जो कि 6वीं अध्याय में केवल आपको 6 मोहर दिखाई देगा। बट 8वें अध्याय में आप देखोगे, 8वीं अध्याय में देखोगे तो पहले वचन में आपको 7वां मोहर को दिखने मिलेगा। आप यहाँ पर देखोगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो यहाँ पर जो वचन लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेमना उन 7 मोहरों में से एक मोहर को खोल रहा है और वहां पर देखा है कि श्वेत घोड़ा है और उस पर कोई सवार है जो धनुष लिए हुए जा रहा है। उसे एक मुकुट भी दिया गया है और वह जय करता हुआ जा रहा है और भी जय प्राप्त करने के लिए निकल चुका है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें यह लगता है कि ये जो श्वेत घोड़े पर सवार जो है वो केवल यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो जय प्राप्त करने वाला है। बट मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर सवार करने वाला कोई यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि आप वचन को जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि मेमना जो यीशु मसीह है वो 7 मोहरों में से एक मोहर को खोलता हुआ वहीं पर हमको दिख सकता है। तो हम वहां पर जब मेमना मोहर को खोल रहा है तो यहाँ पर श्वेत घोड़े पर जय प्राप्त करता हुआ जिसे एक मुकुट दिया गया है और उसके हाथ में धनुष है, वो कौन है? इस विषय को जानने से पहले हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 11 से लेकर हम 13, 14, 15 तक अगर हम देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि स्वर्ग खोला गया और वहां पर भी एक श्वेत घोड़ा है और उस पर कोई सवार है जो विश्वास योग्य है। उनके उनके सर के ऊपर कई सारे मुकुट रखे हुए हैं और हम पढ़ सकते हैं, और उसके सर पर बहुत से राज मुकुट भी है। हालेलुया। बट यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 6वीं अध्याय में यहाँ पर जो श्वेत घोड़ा है और वहां पर जो सवार हो रहा है उसके हाथ में एक धनुष है। हालेलुया। और इसके पास, यानी इस श्वेत घोड़े के ऊपर जो सवार है उसके पास केवल एक मुकुट दिया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह जो मेमना है, जो स्वर्ग खुला गया है करके हमने देखा प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में,
यीशु मसीह के सर पर हम कई सारे अधिक राज मुकुट को देख पा रहे हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य 6वीं अध्याय में हम देख सकते हैं कि केवल एक ही मुकुट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और विषय यहाँ पर ऐड हो चुका है, वो है धनुष लिया हुआ जा रहा है। हालेलुया। इस धनुष के विषय में किसके हाथ में धनुष है और वो क्या कर रहा है धनुष लेकर, हम इन बातों को भजन संहिता 11वां अध्याय हम देख सकते हैं। भजन संहिता 11वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन को जब हम देखेंगे, हम दूसरे आयत को हम देखेंगे। भजन संहिता 11वां अध्याय उसके दूसरे आयत को हम जब देखेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चला सके। हालेलुया, तीर चलाए। अब हम जब इन वचनों को देखते हैं तो दुष्ट के हाथ में जो है धनुष है। हालेलुया, जो सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 6वीं अध्याय में जो श्वेत घोड़े पर सवार होकर धनुष हाथ में लेकर जिसे एक मुकुट दिया गया है, जो कि विजय प्राप्त करने के लिए, जय प्राप्त करने के लिए निकल चुका है, वो कौन है? यानी वो झूठा मसीहा है, वो झूठा क्रिस्त है। हालेलुया, वो ही एंटी क्राइस्ट है। आमेन। क्योंकि देखो, मेमने के पास अधिक मुकुट है, राज मुकुट है, बट इनके पास क्या है? इस श्वेत घोड़े के ऊपर जो सवार है, इनके पास केवल एक मुकुट है। हालेलुया। और धनुष भी लिए हुए जा रहा है। और धनुष के विषय में भजन संहिता 11वां अध्याय के दूसरे आयत में लिखा है कि दुष्ट जो है अपने धनुष को सीधे मनवालों पर इस्तेमाल करने के लिए, अंधियारे में चलाने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। कंफ्यूज मत होइएगा, वचन ही वचन को समझा सकता है। हम देखेंगे तो वचन कभी भी 2 या 3 गवाही होना जरूरी है। वचन के लिए 2 या 3 गवाही होना जरूरी है, तभी जाकर वो वचन और भी स्ट्रांग होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरी बातें नहीं है, ये खुद यीशु मसीह ने कहा है कि वचन तभी संपूर्ण सत्य की सारांश ही तब पता चलता है जब नियम के बाद नियम, इसका एक और जोड़ा जब हमें मिलता है। और प्रकाशित वाक्य 6वीं अध्याय में जो मोहर के विषय में लिखा है, उन बातों को समझने के लिए और इन्हीं बातों को अलग रीति से यीशु मसीह ने खुद अपने शब्दों में अपने चेलों को बताई हुई बातों को अगर हमें देखना है तो मत्ती सुसमाचार 24वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर अंत के चिन्ह के विषय में यीशु मसीह ने वहां पर कहा है। हालेलुया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि वो जय करता हुआ निकला है और भी जय प्राप्त करने के लिए निकला है। हालेलुया। क्यों जय प्राप्त कर रहा है और किस पर जय प्राप्त कर रहा है? यानी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना के पहला पत्र, यूहन्ना के पहला पत्र 2 अध्याय उसके 18वें आयत में हम देखेंगे, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। मेरे प्यारे और भाइयों और बहनों, यह अंतिम समय है। कई सारे झूठे भविष्यवक्ता, कई सारे झूठे क्रिस्त कहलाने वाले लोग हमारे बीच में आए हैं और बहुत ही पहले से आ चुके हैं। जब यूहन्ना इन बातों को लिख रहा था अपने पत्र में, तो लगभग वो समय AD 90 टू 110 के बीच में इन बातों को लिखा जा रहा था। और याद करिएगा प्रियो, समझिएगा कि उन दिनों में ही अगर झूठे क्रिस्त कहलाने वाले और झूठे मसीह या मसीह के विरोधी अगर उन दिनों में फैले हुए थे, तो वो आज और कितने भयंकर रीति से फैले हुए होंगे। अंत के समय में आप झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे उपदेशों को, झूठे प्रचारों को उनके फल के अनुसार आप पहचान सकते हो। हालेलुया। ये जय प्राप्त करने के लिए निकले हैं और भी जय प्राप्त करते हुए जा रहे हैं। यह अधिकार, जय पाने का अधिकार इन्हें कौन दिया? हालेलुया। जय पाने का अधिकार इन्हें कौन दिया गया है? अगर हम देखेंगे तो
यूहन्ना सुसमाचार में यीशु मसीह पिलातुस से कहता है 19वें अध्याय के 11वें आयत में, यूहन्ना 19 उसके 11वें आयत में आप देखोगे तो यीशु मसीह पिलातुस से कहता है कि ये अधिकार कौन दिया गया, किसने किसे दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह पिलातुस से कहता है कि यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। हालेलुया। यीशु मसीह खुद पिलातुस से कह रहा है कि पिता ने ही पिलातुस को अधिकार दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह की बातों में देखना, यीशु मसीह खुद कह रहा है पिलातुस से कि ऊपर से तुझे अधिकार दिया गया है, तभी तुम इन कामों को कर रहे हो। मुझ पर तुम दोष लगा सकते हो, तुम मुझ पर न्याय भी कर सकते हो। हालेलुया। उसी रीति से दूसरे थिस्सलुनीकियों के पत्र को हम देखेंगे एक बार। बहुत ही सावधानी से इन बातों को समझने की कोशिश करिएगा प्रियो। दूसरे थिस्सलुनीकियों के पत्र को हम देखेंगे दूसरी अध्याय में, दूसरी अध्याय 11वें आयत को मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिएगा। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते या प्रसन्न नहीं होते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। हालेलुया। कौन किसे अधिकार दे रहा है? यानी यहाँ पर पिता परमेश्वर ही शैतान को या झूठे मसीह को या मसीह के विरोधियों को, उन झूठे भविष्यवक्ताओं को, प्रचारकों को, उपदेशकों को यह अधिकार दे रहा है। क्या अधिकार दे रहा है? कि परमेश्वर एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा जिससे लोग झूठ के प्रति रखेंगे। हालेलुया। झूठ उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, वो झूठ के संबंधी हो जाएंगे और सत्य के संबंध नहीं, बट झूठ के लोग हो जाएंगे। एक भटका देने वाले सामर्थ को परमेश्वर ही भेजेगा, ताकि लोग जो है सत्य की प्रतीति नहीं करेंगे परंतु अधर्म से प्रसन्न होते हुए होंगे, और वे सब भी क्या पाएंगे? दंड पाएंगे। कुछ लोग दंड पाएंगे, इसलिए परमेश्वर उन दंड देने के लिए ही कुछ लोगों को ऐसे भटका देने वाली सामर्थ के पीछे भेजेगा। कई सारे लोग, हालेलुया, जब भटका देने वाली सामर्थ हमारे बीच में आ जाएगी तो हम अधिक रीति से प्रसन्न हो जाएंगे। आज लोग वचन के नाम पर परमेश्वर पर विश्वास तो नहीं करते, परंतु चिन्ह और चमत्कारों को देखकर परमेश्वर पर अधिक रीति से, यीशु मसीह पर अधिक रीति से विश्वास करते हैं। आज लोगों को सत्य की गहराई तो नहीं पता, परंतु चिन्ह और चमत्कार के लिए परमेश्वर के निकट आए हुए लोग कई हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के दिनों में यीशु मसीह को फॉलो करने वाले कुछ ग्रुप्स में से एक चिन्ह और चमत्कार के लोग भी थे। हालेलुया। अगर आप मत्ती सुसमाचार 24वें अध्याय को आप जब देखते हो तो 24वें आयत में 24 का 24 में इस प्रकार से लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह जो आएंगे वो हो सके तो चुने हुए लोगों को भी भरमा देंगे, बड़े बड़े चिन्ह को दिखाएंगे। देखिएगा मत्ती सुसमाचार 24 के 24वें आयत में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्हों और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, चुने हुए लोगों को भी भरमा देने के लिए ये लोग आएंगे और चुने हुए लोग भरमा भी जाएंगे। हालेलुया। कई सारे लोग, चुने हुए लोगों में से कई सारे लोग उनके भ्रम में आ जाएंगे, अद्भुत और चिन्ह चमत्कार को देखने लगेंगे। बट याद रखिएगा, इस परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर भटका देने वाली सामर्थ को हमारे बीच में भेजेगा और हमारी परीक्षा लेगा, और जो अधर्म से और जो असत्य से प्रसन्न होगा वो दंड पाएगा। हमें किसके संबंध में रहना है? हमें किसके साथ रहना है? सत्य के साथ रहना है। हालेलुया। आपको याद है पहले कुरिन्थी 13 अध्याय में जहाँ पर प्रेम के विषय में लिखा है, तो परमेश्वर का प्रेम के स्वभाव को भी वहां पर बताया गया है कि परमेश्वर का प्रेम जो है सत्य में आनंदित होता है या सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। इन बातों को आप बाइबल में देख सकते हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जो पहला मोहर के विषय में लिखा गया है, यह पहला मोहर में जो श्वेत घोड़ा है और उस पर सवार हुआ जो मनुष्य है या जो दूत है,
वो एक धनुष लिए हुए जो जा रहा है, जिसे एक मुकुट दिया गया हुआ है, जो जय प्राप्त कर रहा है और भी जय प्राप्त करने के लिए निकला है, वो कौन है? अगर हम देखेंगे तो वो कौन है? झूठा मसीह है। वो परमेश्वर की धार्मिकता की बातों को तो करते हैं, परंतु वो झूठे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को भी करते हैं, परंतु वो कौन है? उनमें क्या है? यानी उनमें झूठ पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और आप इन बातों को देख सकते हो दूसरे कुरिन्थियों के पत्र में। अगर आप देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ होगा कि धार्मिकता की बातों, मतलब परमेश्वर की जो धार्मिक प्रजा है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो धार्मिकता के प्रचार करते हैं। परमेश्वर के सेवक ही जो धार्मिकता के प्रचार करते हैं, वो किस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। और ज्योतिर्मय, ऐसे मॉर्निंग स्टार, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में भी वो आते हैं। शैतान खुद एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है। हालेलुया। वो खुद सफेद ही सफेद है, हमसे भी ज्यादा सफेद है, हमसे भी ज्यादा सफेद ड्रेस भी वो धारण करता है, श्वेत वस्त्रों को भी वो धारण करता है, ताकि वो लोगों को भरमा सके। हालेलुया। वो सत्य का प्रचार भी करता है कई बार, ताकि लोगों को असत्य में लेकर जाए। हालेलुया। याद रखिएगा, शैतान का सबसे बड़ा चाल होता है कि केवल एक ही वचन को लेकर हिलना, केवल एक ही वचन को लेकर वो आगे की बातों को करता है, परंतु 2 या 3 गवाह बाइबल में से नहीं दे सकता प्रियो। अधिक रीति से वो नहीं दे सकता है। वो सत्य की सारांश को हमें नहीं बता सकता है। हालेलुया। याद रखिएगा, दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय में इन बातों को लिखा हुआ है कि अगर कोई धार्मिक सेवकों के समान धार्मिकता की बातों को करता है, ठीक है, कई सारे झूठे भविष्यवक्ता प्रचारक भी हैं जो धार्मिकता की बातों को करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं या परमेश्वर के द्वारा सेवकाई में बुलाए गए हुए होंगे। लेकिन उन्हें परमेश्वर रखता है समाज में, मसीह समाज में रखता है, ताकि उनके द्वारा उसकी प्रजा की वो परीक्षा लेता है। हालेलुया। आज कई से भविष्यवक्ता प्रचारक हैं हमारे बीच में, जो कहते हैं कि महामारी जो है परमेश्वर का है, परमेश्वर ने भेजा है, तो कुछ कहते हैं शैतान की युक्ति है। हालेलुया। बट जो वचन के ज्ञान को रखता है, उसे समझ में आएगा कि ये परमेश्वर के अधिकार और अधीन में ये सब कुछ हो रहा है, और इसमें शैतान की युक्ति भी शामिल है, और उसी रीति से मनुष्य की बुद्धि भी, भ्रष्ट बुद्धि भी इसमें शामिल है। हालेलुया। मनुष्य की भ्रष्ट बुद्धि के कारण अपनी लालसा में आकर ही वो विपत्ति को लेकर आता है। इनमें शैतान की युक्ति भी होती है, जो जागरूक ना हो तो गरजने वाला सिंह फाड़ने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। और ये जो कुछ भी होता है परमेश्वर के अधीन में और उसके अधिकार में होता है। हालेलुया। कई सारे लोग कहते हैं कि कई सारे धर्मी चले गए, क्यों चले गए? यानी वो उन्होंने पाप किया। हालेलुया। परमेश्वर उनका न्याय लेने के लिए उनका न्याय ले रहा है। हम आज जिंदे हैं तो केवल उसके लहू में धुले हुए हैं, अनुग्रह है, इसलिए हम छिपाए गए हैं। हम बहुत ही पवित्र है। कुछ लोगों की सोच ऐसी है। प्रियो, परमेश्वर को परखो मत। हम पिछले साल भी परमेश्वर को हमने परखा था। याद करिएगा, पिछले साल कई सारे लोगों ने यही कहा था कि हम पर कुछ नहीं होगा, हम पर कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें कुछ नहीं होगा। जिन्होंने कहा था कई सारे लोग आज नहीं है। क्यों? जिस प्रकार से पिछले साल लॉकडाउन में इन्होंने लापरवाही किया, उसी रीति से इस साल भी कई सारे लोगों ने लापरवाही किया, परमेश्वर को परखा। इजरायलियों के सबसे बड़े पाप में मसीह को परखना भी एक सबसे बड़ा पाप है। मसीह को परखना नहीं। यह महामारी सब पर आएगा, ये सबकी परीक्षा है। हालेलुया। हियाव बांधो, ढाढ़स रखो, हिम्मत रखो, और सबको ये बताओ। सबको ये नहीं कहना जाकर, कई सारे लोग जाकर ये कहते हैं कि देखो हमें कुछ नहीं होगा, परमेश्वर के बच्चों को कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है प्रियो, ऐसा नहीं है। हमारे कुछ बातों के कारण ही परमेश्वर का नाम आज तुच्छ गिना जा रहा है अन्य जातियों के बीच में। हालेलुया।
आपको जाके हिम्मत देना है, ढाढ़स देना है। परमेश्वर की संतान को सच में कुछ नहीं होगा। कहाँ पर कुछ नहीं होगा? यानी दूसरे मृत्यु में हम कभी नहीं जाएंगे। हालेलुया। हमारा शरीर नाश हो जाएगा, परंतु जो मन फिराएगा और पवित्र चाल चलन को रखेगा, वो कल परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में होगा। अगर आपको किसी को हिम्मत देना है तो आप इस प्रकार से दो, क्योंकि देखिएगा, हम जब कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और वो विश्वास रखा हुआ और उसके परिवार भी विश्वास रखे हुए होते हैं, और वो अगर चले जाता है तो परमेश्वर का नाम जो है वो तुच्छ गिना जाता है वहां पर, क्योंकि कई सारे लोग परमेश्वर के नाम को ही तुच्छ जानते हैं। देखो, विश्वास किया, अंत में बैप्टिज्म भी लिया, फिर भी मर चुका। हालेलुया। अगर आपको विश्वास ही देना है किसी को, किसी की हिम्मत को बढ़ाना है, तो आप इस प्रकार से कहो कि मन फिरा लो, यही समय है। मर भी जाओगे तो हम स्वर्ग राज्य में मिलेंगे एक दिन। हालेलुया। प्रियो, समय आ चुका है, ये अंत के समय है, निकट आए। ये केवल और केवल शुरुआत के दिन है, बहुत ही, बस शुरुआत ही चालू हो चुकी है, बस जस्ट लाइक ए ट्रेलर। ये बस शुरुआत है। जो हमें बहुत ज्यादा बड़ा महामारी लग रहा है, वो यीशु मसीह के सामने बहुत ही छोटा है। और परमेश्वर कहता है और भी ऐसे भयंकर महामारियां आएंगी आने वाले दिनों में, जब हम यहाँ पर हिम्मत को खो देंगे, हालेलुया, तो हम आने वाले दिनों में स्थिर नहीं रह पाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता, प्रचारक, शैतान की जो चाल, षड्यंत्र, उसके विचार, सोच जो आज हमारे बीच में फैली हुई है, उसे समझना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रथम मुहर में आप देखोगे तो वहां पर श्वेत घोड़े पर एक मनुष्य या एक स्वर्गदूत धनुष लिए हुए वो निकला है, ताकि वो जय प्राप्त करे। और इसी प्रकार से आज कई सारे लोगों के बीच में अगर आप देखोगे तो कई सारे चुने हुई प्रजा भी चिन्ह और चमत्कार को देखने के लिए और चिन्ह और चमत्कार के द्वारा परमेश्वर पर अधिक विश्वास करने लगे हैं और उन पासवानों को फॉलो करने लगे हैं। क्यों? चिन्ह और चमत्कार के कारण। देखो, वहां पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं, ऐसे होते तो वैसे होते, बट वचन नहीं प्रियो। जागरूक रहो वचन में और प्रार्थना में। जो स्थिर होगा, जो जागरूक होगा, जो उसमें बने रहेगा, वही विश्वास योग्य कहलाएगा। हालेलुया। नम्र स्वभाव भी वचन के द्वारा ही आएगा। शैतान को भगाना है तो वो भी वचन के द्वारा ही होगा। हालेलुया। आत्मा को परखना है तो वो भी वचन के द्वारा ही होगा। आशा करता हूँ कि आप सब परखने की शक्ति को या समझने की आत्मा को आप पाओगे। जिस प्रकार से सुलेमान ने समझने की आत्मा को पाया और मांगा वरदान, आप भी उन बातों को मांगोगे, ताकि इस अंत के दिनों में आप भी परमेश्वर की संतान, बिरिया की कलीसिया के समान आप बन जाए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन।